प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th का मैथ सीखने वाले हैं। ये आपकी बुक है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5। आज अपना आपका टॉपिक है एंगल्स, जिसको कोण बोलते हैं बच्चों। इंग्लिश में एंगल्स बोलते हैं, हिंदी में इसको कोण बोलते हैं। तो कोण के बारे में आप लोगों ने सीखा है। थोड़ा सा हम रिवीजन लेते हैं। कोण है क्या? इन प्लेन ज्योमेट्री an angle is the figure formed by two rays. In a plane geometry, an angle is the figure formed by two rays. Formed by two rays called the side of the angles, sharing a common endpoint called the vertex of the angle. दो भुजाएं, दो रेखाएं हैं, दोनों को मिला देने से जो फिगर बनता है उसको हम एंगल बोलते हैं। ये चित्र देखिए, ये देखिए, यहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं। ये रेज 1 है और ये रेज 2 है। यहाँ पर दोनों मिल रही हैं। दोनों का जो मिलान का बिंदु है, एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में शीर्ष बिंदु भी बोलते हैं। दो रेखाएं जहां पर मिलती हैं उनके मिलान बिंदु को हम वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स माने होता है शीर्ष बिंदु। वर्टेक्स माने क्या होता है? शीर्ष बिंदु। ये दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के नाम भी पूछा जाता है। जो ये कोण बनता है, कोण को आप 3 अक्षरों से लिखते हैं या कोण को हम सिंगल अक्षर से भी लिख सकते हैं। आगे हम आपको लिखना बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे। In plane geometry, an angle is the figure formed by two rays called the sides of the angle, sharing a common endpoint called the vertex of the angle. Vertex of the angle मतलब शीर्ष बिंदु। ये देखिए, हिंदी में आप कह सकते हैं सामान्य अंत बिंदु वाली दो अरेखीय किरणों द्वारा निर्मित भूमितीय आकृति को कोण कहते हैं। ये चित्र भी आप दिखा देते हैं, चित्र वही सेम टू सेम, इसको हम एंगल बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं, समझ लीजिए, ए है, ये बी है और ये सी। ये कोण की दो भुजाएं हुई, ए बी और बी सी। ये दो भुजाएं होती हैं। साइड्स इसकी कितनी होती है? 2, ए बी और बी सी, या बी ए और बी सी भी आप क्रम, अक्षरों का क्रम आप बदल सकते हैं। और ये जो जहां पर ये दोनों बिंदु, दोनों रेखाएं मिलती हैं उसको बोलते हैं बिंदु बी। बिंदु बी को वर्टेक्स बोलते हैं। माने शीर्ष बिंदु बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। और इस एंगल को अगर हम एंगल के रूप में लिखना चाहें तो ए बी है ना, बी एंगल दिखा रहा है, 3 अक्षरों से लिखते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं एंगल ए बी, आगे भी बताऊंगा मैं आपको, ए बी सी, या आप एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं। लेकिन जिस एंगल को बताना है उस अक्षर को हम बीच में लिखते हैं। उस अक्षर को, जिस एंगल को प्रदर्शित करना रहता है, जैसे यहाँ पर बी को प्रदर्शित करना है तो ये बी अक्षर जो हमेशा बीच में आएगा, चाहे आप इधर से ए बी सी पढ़ो, चाहे इधर से सी बी ए पढ़ो।
मीन्स जिस एंगल को आप दिखा रहे हैं उसका जो बिंदु है वर्टेक्स वो बीच में आना ही चाहिए। बराबर समझ में आया? जो शीर्ष बिंदु है वो बीच में ही आएगा, वही शीर्ष बिंदु वह एंगल दिखाता है। या सिंगल अक्षर में आप शॉर्ट में कोण बी भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं? कोण बी भी लिख सकते हैं। तो एंगल कितने टाइप्स का होता है? एंगल्स ये देखिए, इस प्रकार के एंगल होते हैं, आपने देखा है। इसको बोलते एक्यूट एंगल, इस एंगल को बोलते राइट एंगल, और इस एंगल को बोलते ऑब्ट्यूस एंगल। ये देखिए एंगल बनाते हुए आप ये देखिए 62 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 135 डिग्री है। एंगल को हम अंश में नापते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो बच्चों एक्यूट एंगल आप देख रहे हैं, इसका जो वैल्यू है 90 डिग्री से कम होती है। ये देखिए 90 डिग्री से कम जितने भी कोण यहाँ पर बनेंगे वो सब एक्यूट एंगल कहलाएंगे। और जो 90 अंश का बनता है वो राइट एंगल है। जो 90 अंश से अधिक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, वो क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। इसको एक्यूट एंगल को न्यून कोण भी बोलते हैं, राइट एंगल को सम कोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल को अधिक कोण बोलते हैं। इन तीनों की परिभाषा हम आपको बता देते हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स में, तीनों एंगल्स में एक्यूट एंगल्स जिसको न्यून कोण बोलते हैं, आर लेस देन 90 डिग्रीज, आर लेस देन 90 डिग्रीज। ये देखिए लिखा है लेस देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है और ये लेस देन का सिंबल होता है। तो एक लेस देन 90 डिग्री अगर होगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है लेस देन 90 डिग्री माने 89 डिग्री तक अगर है, 0 से 89 डिग्री तक रहता है। 1 डिग्री से अगर शुरू हो जाता है, 1 डिग्री भी आएगा तो एक्यूट एंगल होगा। और कहाँ तक रहेगा? 89 डिग्री तक। और जब 90 डिग्री हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे, माने राइट एंगल्स बोलेंगे उसको। राइट एंगल्स आर एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, राइट एंगल्स आर एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, माने समकोण का जो मान होता है वो 90 अंश का होता है। इसका भी चित्र हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोनों रेखाएं जो जुड़ती हैं, ये देखिए इधर से भी दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है, ये समकोण है। राइट एंगल्स आर एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। इसके बाद तीसरा जो था, ऑब्ट्यूस एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्री। 91 डिग्री हो गया, अगर मान 91 डिग्री हो गया तो क्या करेंगे? वो अधिक कोण में आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल्स में आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, लेस देन 90 डिग्री का होगा एक्यूट एंगल, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, ये देखिए 123 डिग्री दिखा रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल है, ग्रेटर देन 90 है। राइट एंगल्स एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा और ऑब्ट्यूस एंगल्स जो होता है मोर देन 90 डिग्री का होगा। अब हम कुछ डिग्री आपको एंगल का दिखाएंगे और उसमें आपको पहचान करना है कि ये कौन सा एंगल है। बराबर समझ लीजिए, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, एग्जैक्टली 90 डिग्री राइट एंगल और ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आकृति में कोण का नाम आप पहले बताइए। अभी मैं कोण को आप पहचान करवाऊंगा कि कौन सा कोण है। ये कोण का नाम आप लिखेंगे, तो कोण का नाम आप 3 अक्षर में भी लिख सकते हैं
और हमने कहा जो वर्टेक्स होगा वही कोण होगा। यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, बी है। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण ABC, एंगल ABC। या इसको हम ओनली कोण B भी लिख सकते हैं। ओनली कोण क्या लिख सकते हैं, B। ओनली कोण क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम कोण B भी लिख सकते हैं। वैसे 3 अक्षर में लिखते हैं तो सबसे अच्छा है। ये शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। शीर्ष बिंदु का नाम आप क्या है, यहाँ पर शीर्ष बिंदु का नाम आप पहचान रहे हैं, बी है। भुजाओं के नाम अगर पूछा जाए, साइड्स नेम, AB या BA और BC। कोण की भुजाओं के नाम, साइड्स नेम इसके क्या है, BA और BC। ये देखिए AB और BC लिखा है, चाहे जैसे लिखे आप, उल्टा चलता है क्रम। AB और BC ये साइड्स के नेम है। अब A कहाँ है, कोण की भुजा पर है। B कहाँ है, वो भी कोण की भुजा पर है। और C कहाँ है, वो भी कोण की भुजा पर है। अगर पूछा जाए कि भुजाओं पर दर्शाए गए बिंदुओं के नाम लिखो तो क्या हो जाएगा, A B C। ये भी जानते रहिए आप, आगे क्लास में मिलेगा आपको। भुजाओं पर है, अंतः बिंदु में है, अंतः कोण में है कि बाह्य कोण में है, आगे क्लास में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोण पहचानना है, शीर्ष बिंदु पहचानना है और भुजाओं के नाम। एकदम सेम टू सेम हम दूसरा केवल नाम बदल देंगे बच्चों, आपके अभ्यास के लिए है। नाम बदल देंगे तो भी कोण का नाम, एंगल्स नेम बताना है, वर्टेक्स नेम बताना है और साइड्स नेम बताना है। चलिए हम आपका अभ्यास के लिए करवाते हैं। अब यहाँ पर देखिए LMN है, LMN, LMN। तो बड़ी कोण का नाम क्या होगा, कोण LMN होगा, कोण LMN। कोण का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, कोण LMN। या इसको सिंगल में अगर लिखना है तो कोण M भी लिख सकते हो, कोण M। सिंगल अक्षर में लिखना है तो कोण हम M लिख सकते हैं। शीर्ष बिंदुओं के नाम, यहाँ पर शीर्ष बिंदु क्या है, M है। दोनों भुजाएं जहां पर मिलती हैं उस बिंदु का नाम है M। अब दोनों भुजाओं के नाम लिखना है तो LM MN, LM और MN। और ये भुजाओं पर नाम पूछा जाए कौन कौन से अक्षर है, तो L है, M है और N है। L है, M है और N है। ये देखिए LMN, LMN। एक अभ्यास और कर लेते हैं। यहाँ पर भुजा PQ है और QR है। नाम केवल सेम आकृति है, नाम हमने बदल दिया है। तो बने कोण का नाम क्या होगा, कोण PQR। ये कोण हमने कहा वर्टेक्स जो इस कोण को बताना है उस शीर्ष बिंदु बीच में आना चाहिए। तो कोण PQR। अगर ये 1 अक्षर में लिखना है शॉर्ट फॉर्म में तो कोण क्या लिखेंगे, कोण Q। कोण क्या लिखेंगे, Q। भुजा कोण शीर्ष बिंदुओं के नाम, तो शीर्ष बिंदु है इसका क्या हो जाएगा, Q। अब भुजाओं के नाम साइड से नेम आएगा तो क्या हो जाएगा, QP एंड QR, QP एंड QR। अब कौन कौन से भुजाओं पर बिंदु हैं, बिंदु P है, बिंदु Q है, बिंदु R है। भुजाओं पर दर्शाए गए बिंदुओं के नाम लिखो, बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R। ये देखिए PQR।
इस प्रकार से बच्चों आप अपनी कॉपी में कोई भी कोण बना लो। आपके अभ्यास के लिए कोई भी नाम लिख लो और अपने मित्र से पूछो कोण का नाम क्या होगा, इसका शीर्ष बिंदु क्या होगा, इसकी साइड्स के नेम क्या होंगे, कौन कौन से बिंदु भुजाओं पर है। ये सारी बात आप एक दूसरे से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जितना ही बार पूछेंगे उतना ही आपका अभ्यास अच्छा होगा। तो कोण के नाम लिखना, शीर्ष बिंदु बताना, भुजाओं के नाम बताना, ये आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब चलिए जो हमने अभी तक सिखाया उसी के आधार पर हम थोड़ा सा अभ्यास आपको कराएंगे। ये देखिए, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये नेम ऑफ द एंगल है, ये वर्टेक्स है, ये आर्म्स ऑफ एन एंगल है। यहाँ पर नेम ऑफ द एंगल दिया है, कोण एंगल है PQR। PQR भी लिख सकते हैं या उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, RQP भी लिख सकते हैं। और इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, Q। ये देखिए यहाँ वर्टेक्स क्या है इसका, Q। इसकी दो साइड्स क्या है, आर्म्स ऑफ एन एंगल, तो क्या हो जाएगा QP और QR। एक ही हो जाएगी QP और ये दूसरी क्या हो जाएगी QR। इसी प्रकार से आपको इसमें दूसरे वाले चित्र में बताना है। पहले नेम ऑफ एंगल बताओ, हमारे समझ से सब लोग बता लेंगे। तो पहला होगा जो बनेगा एंगल LMN, इधर से दिखा, इधर से शुरू किया L M और N। फिर दूसरा वाला इधर से शुरू कर सकते N M और L। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला एंगल N M L। इसका वर्टेक्स क्या होगा, दोनों भुजाएं कहां पर मिल रही हैं, M पर मिल रही है, तो वर्टेक्स हो गया M। वर्टेक्स क्या हो गया M। इसकी दोनों साइड क्या होगी, ML और MN, ML और MN, इसकी हो गई दोनों भुजाएं। चलिए एक चित्र और गिवन है, उसको भी पहचानते हैं। इसका एंगल हम इधर S से शुरू करते हैं, एंगल हो जाएगा SUT, या लिख सकते हैं TUS, दोनों सेम ही है। चाहे आप इधर से लिखना चालू कीजिए, चाहे आप इधर से लिखना चालू करें, दोनों लिख सकते हैं, SUT या TUS, SUT या TUS, दोनों लिख सकते हैं। इसका शीर्ष बिंदु वर्टेक्स क्या होगा बच्चों, इसका वर्टेक्स होगा U। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा U। इसके आर्म्स ऑफ एन एंगल क्या होगी, US एंड UT, US एंड UT। इसका अभ्यास हम लोगों ने जो आपको बताया कि आप अपने मित्र से करें, एक अभ्यास हमने 3 एंगल का और कराया। अब बच्चों प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि एंगल हम कैसे नापते हैं, किससे नापते हैं एंगल। ये देखिए मैं आपको जो बोला डिग्री में दिया गया हुआ है, एंगल की इकाई डिग्री में होती है। यहाँ पर नेम द फॉलोइंग एंगल्स लिखना है। ये 60 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल होगा। कौन कौन सा होगा, एक्यूट, ACUT, एक्यूट। एक्यूट में कौन कौन से आएंगे बच्चों, 60 डिग्री एक्यूट एंगल, 120 डिग्री ऑब्ट्यूस हो जाएगा, OBTUS,
ऑब्ट्यूस हो जाएगा 120 डिग्री, तो इसको हम इधर रख देते हैं। 90 डिग्री ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री राइट एंगल। राइट एंगल ये चलो इसको 90 डिग्री में रख देते हैं। 90 डिग्री 150 डिग्री, ये 90 डिग्री ग्रेटर देन है, तो ये भी ऑब्ट्यूस हो जाएगा, इसको इधर से लगा देते हैं ऑब्ट्यूस। 30 डिग्री लेस देन 90 डिग्री है, ये एक्यूट हो जाएगा, इसको ले जाके इधर एक्यूट की तरफ कर दो, एक्यूट हो जाएगा। और ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 165 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो देखिए डिग्री के आधार पर लेस देन था 90 डिग्री एक्यूट एंगल, एग्जैक्टली 90 डिग्री राइट एंगल्स, और ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री तो है ऑब्ट्यूस एंगल। ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस। तो हमने न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण के बारे में सीखा है। अब इस कोण को, अगर एक कोण दिया हुआ है उसको मेजर कैसे करते हैं, या कोण बनाना है तो कैसे बनाने हैं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है आपके कंपास बॉक्स में, उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, जिसको हिंदी में चांदा भी बोलते हैं। चांदा क्यों बोलते हैं बच्चों, कि चांद के आकार का होता है वो। मून आपने देखा ना, वैसे मून की तरह ही होता है। ये देखिए कैसा होता है प्रोटेक्टर, आपको हम दिखाई, प्रोटेक्टर है, देखिए आपको एकदम कैसे मान ज्ञात करना है, आपको चित्र में दिखेगा किस प्रकार से प्रोटेक्टर को आपको लाइन पे रखना है, वो भी आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए लाइन है, काली वाली लाइन पे कैसे रखते हैं, कैसे नापते हैं और कैसे एंगल फॉर्म होता है। ए प्रोटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर एन एंगल। A protector is used to measure an angle and also to draw an angle according to a given measure. एंगल दिया है तो भी उसको हम नाप सकते हैं इससे, अगर एंगल की नाप दिया है उससे हम एंगल बना भी सकते हैं। दोनों काम इस प्रोटेक्टर से कर सकते हैं। तो बच्चों कोई भी लाइन हो उस पर कैसे प्रोटेक्टर रखा है, और प्रोटेक्टर के बारे में हम बता दें कि 0 से 180 इस साइड से भी होता है, 0 से 180 दूसरी साइड में भी होता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। तो दोनों साइड में 180 आता है, चाहे इधर से नापेंगे बनाएंगे तो भी, उधर से बनाएंगे तो भी। एंगल नापना है, देखिए कैसे रखा जा रहा है। ये लाइन को हम बेस लाइन बोलते हैं, अगले वाले चित्र में हम आपको दिखाएंगे। ये प्रोटेक्टर इज सेमी सर्कुलर इन स्फीयर, ये देखिए अर्धवृत्त इसको बोलते हैं, सेमी स्फीयर। ये कैसे इसको रखते हैं, लाइन पर देखिए रख के दिखाया जा रहा है, 38 डिग्री का कोण कैसे दिखा रहा है इसमें। ये सेमी सर्कुलर एज ऑफ ए प्रोटेक्टर इज डिवाइडेड, देखिए लिखा है 180 में डिवाइडेड है, 180 इधर से भी करेंगे तो 180 आएगा, इधर से भी 180 आएगा। ईच पार्ट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री इज रिटेन एट 1 अंश, 1 डिग्री ऐसा इस प्रकार से लिखते हैं। 1 के ऊपर घातांक जैसे लिखते हैं, 0 लिख देते हैं, पढ़ते हैं इसको 1 डिग्री। क्या पढ़ते हैं इसको, 1 डिग्री पढ़ते हैं, 1 डिग्री। द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ व्हिच द प्रोटेक्टर इज हाफ पार्ट is called the center of the protector. A diameter of the circle is the baseline. A reference to of the protector. ये देखिए दूसरे चित्र में आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये जो लाइन है
इसको बोलते हैं बेस लाइन, और जो बीच का बिंदु होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। आपको जब भी माप करना है, मेजर करना है, तो ये जो बीच वाला बिंदु है, ओरिजिन जो होता है, उस बिंदु पर रखते हैं, और ये चांदी को बेस लाइन वाला, बेस लाइन जो चांदी का है प्रोटेक्टर का, उसको उसी रेखा पर रखते हैं। कैसे रखते हैं ये देख लो आप, ये देखो, ये देखिए इसका बीच का बिंदु है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पे रखते हैं, एंगल के मिड पॉइंट पर, और ये काली वाली लाइन इसके लाइन के सीधे में रहती है। अब चाहे इधर से आप गिनो चाहे इधर से, वो ये देखिए कैसे है। तो बच्चों, आपके कंपास बॉक्स में प्रोटेक्टर दिया हुआ है, आप घर पे अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। इसका एंगल मेजर कर रहा है, नाप रहा है कितने अंश का है, तो ये देखिए कितने अंश का बता रहा है, 115 डिग्री का बता रहा है, या 115 डिग्री। ये देखिए कहाँ रखा है, मिड पॉइंट पर, ओरिजिन ये लाइन के एकदम सीधा रखता है, और इधर से गिना 100 और 115 बता रहा है। इधर हम चित्र में, आपका किताब का ही चित्र है, इसको एंगल ए बी सी को अगर मेजर करना है तो आप कैसे रखेंगे, ए बी बिंदु है, इस पर मिड पॉइंट रखेंगे, और जो इसकी लाइन है ये बी सी, ये देखिए बी सी पर रहेगी, और इसके बाद हम इधर से इसको पढ़ते हैं 0 से, तो यहाँ पर ये देखिए 40 पर आया हुआ है ये ब्लू लाइन, ये एंगल को उठा करके हमने इधर चांदा पे लगा दिया है, माने चांदा आप ये प्रोटेक्टर इस पर रख सकते हैं। तो इसका जो बी वाला बिंदु, इसको मिड पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पर रखेंगे, और इसकी जो बेस लाइन है वो इसी लाइन पर रखेंगे, बेस लाइन, और आप इधर से राइट से पढ़ेंगे कितना डिग्री, ए पर जहां पर आता है वहां पढ़ लेते हैं। ये लगभग आपको देखो 40 डिग्री दिखा रहा है, कितना डिग्री दिखा रहा है, 40 डिग्री। इस प्रकार से आप अगर एंगल दिया हुआ है तो प्रोटेक्टर से आप नाप सकते हैं। तो फर्स्ट पुट द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स बी ऑफ द एंगल, ये वर्टेक्स बी है, इस पर आपको मिड पॉइंट रखना है। प्लेस द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर एग्जैक्टली ऑन आर्म BC, the arm of the angle do not reach the division on the protector, बराबर। at such times set the protector aside and extend the same of the angle, extending the arms of the angle does not change the measure of the angle। इस प्रकार से रख करके आप नाप सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एंगल ए बी सी, देखिए यहाँ से शुरू किया गया है, और यहाँ पर वो पहुंच गया है, यही एंगल ए बी सी है, जिसका मान यहाँ आप पढ़ रहे हैं, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज 40 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज 40 डिग्री। इसी प्रकार से आप जितने अंश का दिया है, आप लाइन खींच करके उसी लाइन पर इसको प्रोटेक्टर रखेंगे। पहले बिंदु पर भी होना चाहिए जितने अंश का, जिससे 30 डिग्री का है, यहाँ पर 30 लिखा है, यहाँ पर निशान लगा के, और उस बिंदु को आप यहाँ से मिला देंगे, तो 30 डिग्री का एंगल जो होता है बन जाएगा। तो आप वो प्रोटेक्टर के द्वारा मेजर भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, दोनों चीज आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का दिखाया है बना करके, तो यहाँ 90 आया है, एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल एल एम इन दिया है कितना डिग्री, 50 डिग्री, ये 50 है, इधर से शुरू किया है 0 से 50, इधर पर 105 डिग्री दिया है, इधर से दिया है 105, ये देखिए इसका ये 105 है, इधर से मेजर ऑफ, इधर से दिया RST से दिया है, ये एंगल 55 डिग्री है, माने एंगल दिया है और प्रोटेक्टर को रख करके जांच की गई है। तो आप इससे नाप भी सकते हैं
और बना भी सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने आज एंगल्स के बारे में सीखा। एक्यूट एंगल देखा, राइट एंगल देखा, ऑब्ट्यूस एंगल देखा। आगे कक्षा में आप जाएंगे तो स्ट्रेट एंगल देखेंगे जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। रिफ्लेक्स एंगल देखेंगे जिसकी 180 से ग्रेटर देन होती है, और कंप्लीट रोटेशन जिसका वैल्यू 360 डिग्री होती है। इसके भी बारे में हम लोग आगे क्लासों में चर्चा करेंगे। यहाँ आपने एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस देखा, और एंगल को आप प्रोटेक्टर के द्वारा कैसे नापते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका आप घर पे अपनी वर्कबुक के माध्यम से अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।